चलो, मार्केटिंग फिलॉसफी हम डिस्कस कर रहे थे। टोटल हमारे 6 फिलॉसफीज हैं। पहला है प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा सेलिंग, चौथा मार्केटिंग, पांचवें हम डिस्कस करेंगे सोसाइटल मार्केटिंग, और लास्ट हम पार्ट डिस्कस करेंगे होलिस्टिक मार्केटिंग। चार हमने कंप्लीट कर लिया है, पांचवा आज हम स्टार्ट करते हैं द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग में यहाँ पे देखो, पहले हमने इसके पहले कौन सा डिस्कस किया था? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसमें हमारा प्राइम फोकस कहाँ पे था? कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे था। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि जब मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया तो बाकी प्रोडक्शन, प्रोडक्ट और सेलिंग कॉन्सेप्ट के बियॉन्ड हम गए और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हमने अप्लाई किया। जो हमारा अप्रोच था वो कस्टमर सेंट्रिक हो गया, उनके नीड और जो उनकी रिक्वायरमेंट था उसको हमने सेटिस्फाई करने पे फोकस किया। इस पे पूरा हमारा जो एक्टिविटी था मार्केटिंग का वो डायरेक्ट हुआ। अब यहाँ पे सोसाइटल में हमने एडिशन किया बेसिकली इसी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कि कस्टमर के नीड को तो पूरा करना ही है, बट एट द सेम टाइम हमें सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है उसे भी हमें पूरा करना है। यानी ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है या फिर सोसाइटी है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस के वजह से उसके ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। यानी चाहे वो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर आप सेल कर रहे हो या फिर आप प्रमोशन कर रहे हो या फिर मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो, कहीं ना कहीं उससे जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर के नीड को हम सेटिस्फाई करें, एट द सेम टाइम सोसाइटी के ऊपर किसी भी तरीके से इसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, कोई हार्म नहीं होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फर्म या बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग के वजह से अगर कोई केमिकल निकल रहे हैं तो केमिकल का प्रॉपर ट्रीटमेंट करके हमें उसको छोड़ना है। अदरवाइज उसके वजह से क्या होगा? सपोज कर लो, अगर आपने नदी में या फिर किसी तालाब में ऐसे ही बिना ट्रीटमेंट का अगर उसको छोड़ दिया तो नदी तालाब में जितने भी रहने वाले जीव जंतु हैं उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट आएगा। अगर कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, उनसे अगर स्मोक निकल रहा है, अगर धुआं निकल रहा है तो वो भी क्या होगा? उससे भी आपका जो आसपास का वातावरण होगा वो दूषित होगा। इसके अलावा जो आप पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोडक्ट, हाँ, प्लास्टिक का जनरली यूज होता है, तो प्लास्टिक के वजह से आपके इन्वायरमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है? इन सारी चीजों को, जो हमारा पैकेजिंग है उसको हमें दूसरे तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने की कोशिश करनी है, ताकि प्लास्टिक का हम कम से कम यूज कर सके और इसका निगेटिव इम्पैक्ट जो सोसाइटी पे है वो कम हो जाए। तो अब यहाँ पे दो सारी, मतलब बेसिकली बहुत सारी एक्टिविटी हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बेसिक में अगर हम बात करें तो दो चीजों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक तो सोसाइटी की नीड्स को हमें पूरा करना है, ठीक है, और एट द सेम टाइम जो दूसरी हम बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम किया जाए, ठीक है। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो सारी चीजें ध्यान में रखनी है, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए और आपके प्रोडक्ट या सर्विस के वजह से किसी भी तरीके का नुकसान हो रहा है इन्वायरमेंट पे, वो नुकसान को कम किया जा सके। अब जैसे टेट्रा पैक में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, टेट्रा पैक देखते हो ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का, जैसे आपका मैंगो जूस आ गया या फिर रियल का जूस आ गया, टेट्रा पैक में आता है। तो टेट्रा पैक में आने की वजह से क्या है? एक तो जो अपने प्रिजर्वेटिव्स की रिक्वायरमेंट होती है, केमिकल्स की, ताकि लॉन्ग टर्म तक उसको प्रिजर्व करके रखें, उसकी रिक्वायरमेंट आपकी कम हो जाती है। और एट द सेम टाइम जो टेट्रा पैक है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, वो आसानी से इन्वायरमेंट उससे कम इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपने पैकेजिंग इस तरीके से, अमेजन का भी मैंने पार्सल जिस तरीके से आज के टाइम पे पैकेजिंग हो रही है वो भी क्या है? डिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल, यानी इन्वायरमेंट के प्रति उन्होंने ये हाँ, जो निगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए ये अपना पैकेजिंग और जो भी मार्केटिंग की एक्टिविटी है उसमें ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो कस्टमर और सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख रहे हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए क्या है, ठीक है। तो जनरली जितने भी आपके फर्म है, बिजनेस हैं, उनके बड़े बड़े बिजनेस की अगर हम बात करें तो CSR का उनका एक सेगमेंट होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस कंपनी की सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब ये जो एडवर्टीजमेंट हमने देखा, जो
राजस्थान का केस के हमने रिफ्लेक्ट किया कि वहाँ पे एक ऐसे जगह पे जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, वहाँ पे हमने शॉवर इंस्टॉल किया, ठीक है। ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का आपका एडवर्टीजमेंट है। तो बेसिकली ये क्या था, वाटर कंजर्वेशन पे, कि हमने दिखाया कि एक शॉवर लगाए जो बेसिकली यूज होता है किस लिए, नहाने के लिए। लेकिन वहां पे पहले एक व्यक्ति जाता है, शॉवर ऑन करता है और नहाने की बजाय क्या करता है, पानी पीता है, ठीक है। इसके बाद फिर वहां पे बाकी धीरे धीरे पूरी लाइन लग जाती है और भी लोग नहाने की बजाय पानी पी रहे हैं। इवन अपना घड़ा या फिर जो भी पानी इकट्ठा करने के लिए जो उनके पास बर्तन है वो बर्तन लेके आ रहे हैं और उस बर्तन का यूज कर रहे हैं कि पानी इकट्ठा करके भर के हम घर पे ले जाएं। तो लास्ट का स्टेटमेंट क्या था कि यहाँ पूरा जो गांव है, आधा गांव, ठीक है, पूरा गांव नहीं, आधा गांव पानी पी लिया और अभी शहर के लोगों की नहाना खत्म नहीं हुआ। सोचो, अब ये जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में कितना बड़ा मैसेज देता है, कितना बड़ा रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर इन्होंने दिखाया कि हमारी सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी क्या है, तो हमें अवेयरनेस भी क्रिएट करना है, ठीक है। तो जो समाज की एक स्टीरियोटाइप है, रूढ़िवादी धारणा है, उसको भी हम सोसाइटल मार्केटिंग के माध्यम से क्या कर रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव केवल गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को पहुंचाना ही नहीं है, उनके सेटिस्फेक्शन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सोसाइटी के जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं, रूढ़िवादी धारणा है, उसको भी हमें इम्प्रूव करना है। यानी उसको भी हमें चेंज करना है, बदलना है कि लोग किस तरीके से सोचते हैं। अब जैसे पानी की ही बात करें तो आप खुद अपने घर पे देखो, अगर हमारा वो जो पानी का 1 लीटर 2 लीटर या 5 लीटर या फिर एक बकेट से हमारा काम चल सकता है, तो वहां पे 2 बकेट 3 बकेट या फिर 4 बकेट अननेसेसरी पानी का वेस्टेज होता है। पानी का टैप अगर खराब है, अगर, तो उस, चलो ठीक है, बूंदी एक एक बूंदी तो गिरा, कोई मतलब नहीं है। लाइट फैन अननेसेसरी कई सारे घरों में चलते रहते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, फोकस नहीं किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सोसाइटल मार्केटिंग के अंदर आती है, ठीक है। तो सोसाइटल मार्केटिंग में गुड्स एंड सर्विसेज तो हम पहुंचा ही रहे हैं, इन्वायरमेंट पे जो निगेटिव इम्पैक्ट है आपके वजह से उसको भी कम करना है, और एट द सेम टाइम सोसाइटी की जो एक रूढ़िवादी धारणा है, जो स्टीरियोटाइप है, उसको भी हमें ब्रेक करना है। ये कंप्लीट पिक्चर आपके किसके अंदर आता है, सोसाइटल मार्केटिंग। ये है सोसाइटल फिलोसफी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर के लिए आपकी क्या है और एट द सेम टाइम सोसाइटी के लिए क्या है, और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए आपका किस तरीके से ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो अब यहाँ पे जैसे डिटर्जेंट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, ठीक है, कपड़े धोने का जो शॉप है, साबुन है या फिर जो पाउडर है, जो मैन्युफैक्चरिंग, उनसे जो केमिकल निकलता है, अगर बेहतर तरीके से अगर वो कंपनी ट्रीटमेंट करके वाटर में अगर नहीं छोड़े, तो उसके वजह से जो वाटर है वो कंटामिनेट होगा, वो आपका डिस्ट्रॉय होगा, बर्बाद होगा। तो एक तरफ डिटर्जेंट कंपनी का फोकस क्या है कि उनको हम बेहतर क्वालिटी का डिटर्जेंट प्रोवाइड करें, जिससे कि कपड़े में शाइनिंग आए या फिर चमक हो जाए, बेहतर तरीके से सफाई हो जाए। तो ये क्या हो गया, मार्केटिंग वाला पार्ट, यानी कस्टमर की नीड एंड रिक्वायरमेंट, बिल्कुल सही। सोसाइटी की मतलब यहाँ पे जो मार्केटिंग में हमने मार्केटिंग वाला पार्ट कर लिया कि उनकी नीड को सेटिस्फाई कर लिया। दूसरा कि हम जो फैक्ट्री से निकलने वाले जो भी हेजार्डस मटेरियल हैं, उनको हम पानी में ऐसे ही न छोड़ें। तो हम कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं, सोसाइटल, ठीक है, सोसाइटी की जो ऑब्जेक्टिव वो हम पूरा कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कंप्लीटली एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। अपनी एक्टिविटी कौन सी, मार्केटिंग की एक्टिविटी। तो सोसाइटल मार्केटिंग में अगर हम एजम्पशन की बात करें, तो जो कस्टमर हैं उनके नीड है, वांट है, या फिर जो उनका टेस्ट और प्रेफरेंस है, उसको तो हम बेहतर तरीके से, जो उनका एक्सपेक्टेशन है वो तो फुलफिल हमें करना ही है, और एफिशिएंट तरीके से कंपटीटर के कंपैरिजन में भी हमें बेहतर सर्विसेज देना है, और एट द सेम टाइम हमें क्या करना है, प्रिजर्व करना है या फिर
जो सोसाइटी का वेलबींग है या फिर जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको भी हमें इम्प्रूव करना है। ठीक है, हाँ बिल्कुल 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 आएगा। हाँ, ये तो जस्ट एक हमने एग्जाम्पल दिया। अब जब सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, तो आप अपने तरीके से सोसाइटी के वेलबींग के लिए क्या कर रहे हो? क्या आपका काम केवल इतना ही है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग करें और सेल कर दें और उनके नीड्स या रिक्वायरमेंट को हम बस सेटिस्फाई कर दें? नहीं, आज के टाइम पे ये नहीं है। जैसे हमने कहा ना कि जो आपके मार्केटिंग फिलॉसफी है ओवर द पीरियड टाइम इवॉल्व हुए हैं, चेंज हुए हैं। तो अगर पहले की तरह अगर काम कर रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म विजन नहीं रख रहे हैं और सस्टेनेबिलिटी आपकी लॉन्ग टर्म में नहीं होगी। तो अब आपको कस्टमर के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के साथ साथ आपको सोसाइटी की रिक्वायरमेंट या जो उनकी नीड्स है उसको भी ध्यान में रखना है। इसलिए जो CSR प्रोजेक्ट आते हैं अलग अलग कंपनी के, उस पे अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दों पे काम किया जाता है। जैसे गांव में छोटे बच्चों को एजुकेट करना, साफ सफाई पे ध्यान देना, ठीक है, हेल्थ और हाइजीन पे फोकस करना, अनाथालय जैसे जगहों पे जो भी वहाँ पे बच्चे हैं उनके उत्थान के लिए वर्क करना, या फिर जैसे हम लोग भी विजिट करने के लिए गए थे जो आपका ओल्ड एज होम था, ओल्ड एज होम के लिए उनके लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ चीजें वो उनको लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें आपके CSR एक्टिविटी में आती है। और ये CSR में आने का मतलब है कि आप सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल कर रहे हैं। यानी अब केवल आप कस्टमर सेंट्रिक ही नहीं है, उससे भी एक लेवल ऊपर जाके आप सोसाइटी के बारे में भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चलो अब अगला पार्ट देख लेते हैं, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। चलो, तो एक तो हमने जो राजस्थान वाला केस था उसको हमने डिस्कस किया, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर था। और इसी वाले पार्ट में जो दूसरा वाला एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया था, कौन सा, डव का। ठीक है, तो डव वाले एड में बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, वो भी सोसाइटल मार्केटिंग का ही था। उन्होंने किस चीज पर फोकस किया, इसमें टैगलाइन थे, हमने देखा था टैगलाइन क्या था, लेट्स ब्रेक द रूल ऑफ ब्यूटी। तो हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया कि ब्यूटी का मतलब क्या है। ठीक है, कि ब्यूटी मतलब आप किस तरीके से दिखेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप सुंदर हैं। तो अब जो पूरी आपकी 140 करोड़ की जो जनसंख्या है इंडिया का, उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है। उसमें किसी एक लुक को डिफाइन कर देना कि ब्यूटी मतलब दिस, आप ऐसे दिखने चाहिए या फिर आप ऐसे लगने चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो हम एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, इनर ब्यूटी की हम बात नहीं कर रहे हैं। एक्सटर्नल अपीयरेंस, आप किस तरीके से दिख रहे हो, आपका साज सज्जा किस तरीके से है, आपका जो पहनावा है, वेशभूषा है, वो किस तरीके से, उसके आप ऊपर फोकस कर रहे हो। लेकिन हमने कहा कि हमारा भारत है, इसमें अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, डाइवर्सिटी है, और हर एक इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है और वही उनकी ब्यूटी है। और उसी फॉर्म में हमें उनको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। न कि जो आप अलग अलग जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं उसके माध्यम से जो दिखाया जाता है कि किस तरीके से आप उनके प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आप अच्छे दिखेंगे। हाँ, जैसे फेयर लवली का एड है, पहले फेयर एंड लवली आता था, आपके नाम पे ग्लो एंड लवली हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के लिए ये हमने कैंपेन चलाया, क्या चीज, कि लेट्स ब्रेक द रूल ऑफ ब्यूटी। यानी जो आपने एक स्टीरियोटाइप, एक धारणा बना लिया है कि ब्यूटी का मतलब इस तरीके से होना चाहिए, नहीं, वो ऐसा नहीं है। सब यूनिक है अपने आप में, हर कोई इस लेवल पे है और अपने यूनिकनेस के वजह से वो उस टर्म्स में ब्यूटी के जो कैटेगरी है, कैटेगरी वैसे तो हर जो इंडिविजुअल है अपने आप में ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये जो एडवर्टीजमेंट है इसके माध्यम से ये रिफ्लेक्शन दिया कि जो आपने एक धारणा बना ली है वो हमें ब्रेक करना है। इसमें मेन मैसेज ये है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को लेके एक अवधारणा बना लेकर, ठीक है, आपने क्या किया, एक परसेप्शन बना लिया है कि ये आदमी ऐसे दिखना चाहिए,
ठीक है, तुम बोलो ये गोरा है, ये फिर काला है, ये सांवला है, तो अब ये चीजें क्या है, आपने उसको कैटेगराइज कर दिया और फिर उसके हिसाब से डिफाइन कर रहे हो कि इसकी सुंदरता का लेवल क्या है, ये ज्यादा सुंदर है, ये कम सुंदर है। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, सब सुंदर है। आपका देखने का नजरिया वैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि आप ब्यूटी को टेस्ट करना यानी उसको चेक करना बंद करिए। हर कोई अपने आप में यूनिक है और सुंदर है। सोसाइटल मार्केटिंग के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, अब इससे भी हम एक लेवल ऊपर जा रहे हैं। अब यहाँ पे हम सबकी बात कर रहे हैं। एवरीथिंग मैटर्स, हर चीज अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे हमारे कंपनी का एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो सोसाइटी हो, हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। हमारी मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं। मार्केटिंग के आपके फर्म बिजनेस के जितने डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट भी सब इसमें इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे जो अप्रोच है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच है। मार्केटिंग में जितनी भी एक्टिविटी आप जिस मीडिया चैनल के माध्यम से या फिर जिस मीडियम से आप अपने मार्केटिंग के एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो, वो हर एक चीज इसमें इन्वॉल्व होगा। तो जब होलिस्टिक की बात करते हैं तो इसमें कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स हम इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, जैसे कि कस्टमर के साथ या फिर एम्प्लॉय के साथ हमारा बिहेवियर या फिर रिलेशन कैसे होना चाहिए, एक पार्ट। ठीक है, इसके अलावा जब आप बात करते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की, तो आपके मार्केटिंग के जितने भी अलग अलग एक्टिविटी हैं वो आपस में किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड हैं। इंटरनल मार्केटिंग की बात करेंगे तो आपका अलग अलग जो डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का, और उससे रिलेटेड अलग अलग जो आपके फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन का डिपार्टमेंट है, या फिर आपका प्रोडक्शन है, सेल्स डिपार्टमेंट है, उनके बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन है। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग यानी आपका ओवरऑल जो मार्केटिंग है उससे आप रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हो, सेल्स आप कैसे कर रहे हो, ब्रांड इक्विटी, कस्टमर की लॉयल्टी कैसे इंप्रूव कर रहे हो, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा कर रहे हो, जो आपके कंप्लायंस पार्ट है, लीगल पार्ट है कंपनी का, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या अब हमने एक कंप्लीट रेंज ले लिया ऑफ एक्टिविटी, जो हर एक छोटा से बड़ा एलिमेंट हमारे लिए मैटर करता है। होलिस्टिक का मतलब क्या है कि अब हमारा प्रोडक्ट भी होगा, ठीक है, प्रोडक्शन भी होगा, आपको कस्टमर की नीड प्रेफरेंस को भी देखना है, हमारा सोसाइटी को भी देखना है, कस्टमर के अलावा जो हमारे इंटरनल एम्प्लॉय हैं यानी कंपनी से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है। यानी अब इसमें कोई भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है इसमें हर एक चीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं और इसमें फिर 4 तरह के हम एलिमेंट की चर्चा करते हैं। तो पहला है आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग। जब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो रिलेशन हमारा किससे होना चाहिए, एक फर्म या बिजनेस का उसके जो भी कस्टमर हैं, कस्टमर से होना चाहिए, आपके सप्लायर से होना चाहिए, एट द सेम टाइम आपके इंटरनल जो एम्प्लॉय हैं, स्टाफ हैं, उनके साथ होना चाहिए। तो आपके कंपनी से रिलेटेड जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ आपको एक लॉन्ग टर्म में फेवरेबल रिलेशनशिप बना के रखना है, कस्टमर को रिटेन करके रखना है, कस्टमर आपको छोड़ के कहीं जाए नहीं। तो कस्टमर है, एम्प्लॉय है, या फिर आपके मार्केटिंग पार्टनर है, ठीक है, चाहे वो सप्लायर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, डीलर्स हो या फिर एजेंसी हो, उनके साथ आपका एक बेहतर रिलेशन होना चाहिए। तो अब इसमें हमने ध्यान देना है मैं क्या किन किन चीजों को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। कस्टमर है, एम्प्लॉय है, आपके मार्केटिंग पार्टनर में आपके सप्लायर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डीलर्स हैं, और फाइनेंशियल कम्युनिटी, चाहे वो बैंक हो या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, इन सब के साथ आपको लॉन्ग टर्म में एक बेहतर रिलेशन बना के रखना होगा। फाइनेंशियल कम्युनिटी, ठीक है, फाइनेंशियल कम्युनिटी चाहे वो शेयर होल्डर हो, इन्वेस्टर्स हो या फिर बैंक हो, ये सारे इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो ये सब मिलके आपके रिलेशनशिप मार्केटिंग को कंप्लीट करते हैं। फिर दूसरे पार्ट में आपका आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या करो, मार्केटिंग के आपके पास जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी तरीके हैं, वो सारी चीजें अप्लाई करना है ताकि कहीं ना कहीं हर तरह के कस्टमर को हम अवेयर कर सकें और उनको कैप्चर कर सकें, यानी
हर तरह के कस्टमर को हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की अवेलेबिलिटी पहुंचा सकें। तो चाहे आपका सोशल मीडिया हो या फिर आपका एडवर्टीजमेंट हो, बैनर हो, पोस्टर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, हर चैनल को हमें क्या करना है, इसमें इन्वॉल्व करना है। चाहे ईमेल मार्केटिंग हो या फिर टेली मार्केटिंग हो या फिर डायरेक्ट सेलिंग हो, एवरीथिंग, जितने भी आपके चैनल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपका जो पीआर कैंपेन है, पब्लिक रिलेशन है, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, हर चीज आप इसमें इन्वॉल्व कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, चाहे हम इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे, हर तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। आपका वेबसाइट है, आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ठीक है, या पब्लिक रिलेशन, आप अलग अलग इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सारी एक्टिविटी क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लेके स्पॉन्सर करते हैं। तो अब स्पॉन्सर में क्या होगा कि वहां पे जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको अवेयरनेस होगी, तो ये स्पॉन्सरशिप हो गया। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि सारे चैनल्स को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। और चैनल्स में एक तो हमने बात कर ली कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन कर रहे हैं, दूसरा आपका प्रोडक्ट का डिलीवरी चैनल भी जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके आप हर तरीके से इसको शेयर करोगे, चाहे वो ऑनलाइन सेल के माध्यम से हो या फिर ऑफलाइन हो। ठीक है, अब यहाँ पे एजुकेशन में भी ऑनलाइन क्लासरूम हो या फिर ऑफलाइन क्लासरूम हो, वो भी एप्लीकेबल है। आपका जो प्रोडक्ट है, अगर आपका कोई आउटलेट है मार्केट में तो उस आउटलेट से भी सेल होगा, अदरवाइज आप उसको अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट पे भी लिस्ट करके ऑनलाइन उसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम बात करें कि इंटीग्रेटेड आपका चैनल होना चाहिए और उन सबके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इसके बाद है आपका इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जैसे रिलेशनशिप मार्केटिंग में जितने भी मेंबर थे, कहीं ना कहीं हम एक्सटर्नल मेंबर की बात कर रहे हैं, चाहे वो आपका कस्टमर हो या फिर आपका जो सप्लायर हो, डीलर हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, बैंक हो, तो वो तो हमने रिलेशनशिप मार्केटिंग में। इंटरनल मार्केटिंग में क्या कह रहे हैं कि जो हमारे कंपनी के, फर्म के खुद के जो एम्प्लॉय हैं या फिर स्टाफ हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना है, उनको भी मोटिवेट करना है, उनको भी प्रॉपर तरीके से ट्रेन करना है कि वो कस्टमर को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। तो ये पार्ट कौन सा है, इंटरनल मार्केटिंग का है। ठीक है, तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस कौन प्रोवाइड करेगा, आपके जो एम्प्लॉय हैं, जो बेहतर तरीके से आपने क्या किया है, उनको ट्रेन किया है, गाइड किया है, मोटिवेट किया है, समझाया है। तो ये टास्क है कि होलिस्टिक मार्केटिंग में आपको अपने इंटरनल स्टाफ को भी ध्यान में रखना है, स्पेशली जो आपके टॉप मैनेजमेंट है, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका विजन है, ऑब्जेक्टिव है, या फिर जो भी आपका स्ट्रेटजी है कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में सेल करने से रिलेटेड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, वो क्या बेहतर तरीके से हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास क्या प्लान्स, पॉलिसी है और उसको कैसे अचीव किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे अगर हम बात करें कि अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका डिपार्टमेंट है, तो उसने कोई प्रोडक्ट डिजाइन कर दिया, तो जब प्रोडक्ट डिजाइन करेगा तो अब उसके प्रोडक्शन के लिए बाकी सारे डिपार्टमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या उसको बेहतर तरीके से मैन्युफैक्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, या फिर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपर तरीके से आप मंगा पा रहे हैं कि नहीं मंगा पा रहे हैं। जो सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो उसको सही तरीके से प्रमोट करके सेल करके रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या बेहतर तरीके से उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फंडिंग कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। आपका जो अकाउंटिंग वाला पार्ट है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कि अगर हम उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसके वजह से आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो अब इसमें देख रहे हो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट थे, हम उनके कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। ये हमने कहा ना इंटरनल मार्केटिंग है, तो इंटरनल मार्केटिंग क्या होगा, हम अलग अलग सारे डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्शन हो, फाइनेंस हो, सेल्स हो, मार्केटिंग हो, सबका इंटीग्रेटेड, ऑपरेशन डिपार्टमेंट हो, सबका इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा, सब में क्या होगा, सामंजस्य होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तब जाके ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। तो आइसोलेशन में कोई एक डिपार्टमेंट काम करेगा तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है फुलफिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सबको यहाँ पे मिल के काम करना है। लास्ट है परफॉर्मेंस
मार्केटिंग। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग, अब इस पार्ट में बेसिकली जितने भी हमने ऊपर के एक्टिविटी किए हैं, एक तरीके से उनका इवेल्युएशन है कि किस तरीके से ओवरऑल एक्टिविटी हमारी चल रही है, जो हमारा मिशन है, विजन है, जो ऑब्जेक्टिव है, जो टारगेट है, वो हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यानी आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सीनियर मैनेजमेंट है और बाकी के जो अदर डिपार्टमेंट्स है, वो इंटीग्रेटेड वे में किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में हमने सारे डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन देखा, तो अब इन कोऑर्डिनेशन की वजह से क्या आपका जो सेल्स है वो इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं, रेवेन्यू आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्या इन कोऑर्डिनेशन का कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, क्या प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो आपका बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो फाइनेंशियल बेनिफिट हो या फिर नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट हो फर्म के लिए, किसके वजह से, जो भी मार्केटिंग की एक्टिविटी आप कर रहे हो उसके वजह से हमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मार्केटिंग हम कौन से परफॉर्मेंस मार्केटिंग के माध्यम से हम इवेलुएट करेंगे। तो मार्केटिंग के जो भी पैरामीटर्स हैं उसको हम देखेंगे, जज करेंगे कि क्या मार्केट का जो ट्रेंड्स है वो ट्रेंड हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या जो कस्टमर का जो लॉस रेट है, यानी क्या कस्टमर आपको छोड़ के जा रहे हैं, या कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, जो आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी है उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अलग अलग मेट्रिक्स पे हम चेक करेंगे सेल्स रेवेन्यू आपका इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओवरऑल आपके ऑर्गेनाइजेशन की हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कि वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग में वो सारी चीजें हम इवेलुएट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने बात किया था जो आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग है वो लीगल, सोशल और इन्वायरमेंट और जो एथिक्स हैं, ठीक है, वो सारी चीजें फुलफिल हो पा रही हैं कि नहीं, मतलब जो लीगल रिक्वायरमेंट है फर्म के माध्यम से, क्या वो लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कंप्लायंस पार्ट है, रूल्स रेगुलेशन है जो कंपनी को फुलफिल करना है, टाइम से आपका रिटर्न टैक्स वगैरह फाइल करना, आपका इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट प्रिपेयर करना, टैक्स भरना, ये सारी चीजें लीगल कंप्लायंस के पार्ट हैं। ऑडिटिंग फर्म की होनी है तो वो ऑडिटिंग आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी इवेल्युएशन आप इसमें देखते हो। ठीक है, तो मार्केटिंग एक्टिविटी प्रोग्राम्स, ठीक है, लॉ, एथिक्स, यानी फर्म की क्या जिम्मेदारी है, एथिक्स और मोरालिटी, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को हमें आगे लेके जाना है।